नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। जी हां, भारत के ब्रह्मास्त्र अग्नि 5 से डरा चीन। आज का जो सेशन का टॉपिक होने वाला है वह अग्नि 5 मिसाइल के विषय में है। आज के इस टॉपिक में हम लोग अग्नि 5 मिसाइल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के स्थान पर किसी दूसरे मिसाइल का परीक्षण किया है। इन सारी चीजों को आज के इस सेशन में हम लोग विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या है उसे देख लेते हैं। तो हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे चीनी सैनिकों को वापस उनके सीमा क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों और विशेष करके भारतीय सेना ने उन्हें पीछे धकेल दिया तथा भारतीय सीमा में प्रवेश करने के उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ठीक इस घटना के 7वें दिन यानी 9 दिसंबर को यह घटना होती है और 15 दिसंबर को शाम में भारतीय सेना के द्वारा अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण से संबंधित मुख्य बात यह थी कि यह भारतीय सेना के द्वारा किया गया अग्नि 5 का एक नाइट ट्रायल था, यानी रात में किया गया परीक्षण था। यह मिसाइल एटमी ताकत या न्यूक्लियर हथियारों को दागने में सक्षम है तथा 5000 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तक मार कर सकती है। अब यहां हम लोग पहले देख लेते हैं कि डिफेंस सोर्सेस के अनुसार, ध्यान रखिएगा कि डीआरडीओ ने इससे संबंधित कोई जानकारी साझा नहीं की है। ये डिफेंस सोर्सेस के अनुसार एएनआई की खबर थी कि इंडिया टुडे successfully carried out the night trials of Agni 5 nuclear capable ballistic missile which can hit targets beyond 5000 किलोमीटर। 5000 की दूरी तक यह मिसाइल मार करने में सक्षम है और यह अग्नि 5 का नाइट ट्रायल था। इसके पश्चात दूसरे ट्वीट में डिफेंस सोर्सेस के अनुसार एएनआई का कहना था कि द टेस्ट वाज कैरिड आउट टू वैलिडेट, ध्यान रखिएगा, वैलिडेट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट ऑन द मोबाइल विच इज नाउ लाइटर देन बिफोर। द ट्रायल हैज प्रूव्ड द कैपेबिलिटी टू एनहांस द रेंज ऑफ अग्नि 5 मिसाइल इफ रिक्वायर्ड, ध्यान रखिएगा, इफ रिक्वायर्ड। डिफेंस सोर्सेस के अनुसार 15 दिसंबर 2022 का यह एएनआई का ट्वीट था। इस ट्वीट के अनुसार यह परीक्षण जो था नई तकनीक और उपकरणों के साथ किया गया था और नए रूप में जो अग्नि 5 मिसाइल है अपने पूर्ववर्ती अग्नि 5 से काफी हल्की हो गई है। मिसाइल बनाने में इस्तेमाल की गई नई तकनीकों और उपकरणों की जांच के लिए इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। डिफेंस सोर्सेज के अनुसार इस ट्रायल ने यह साबित कर दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो अग्नि 5 की जो मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है उसे बढ़ाया जा सकता है। अब यहां सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अग्नि 5 की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले है कि अग्नि 5 एक 3 स्टेज रॉकेट से बना एक मिसाइल है जिसकी ऑपरेशनल रेंज 5000 किलोमीटर की है और उपयोग के आधार पर इसकी रेंज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। इस मिसाइल की जो गति है या अपने दुश्मनों पर जो हमला करती है यह 24 मैक की गति से, यानी आतशबाजी की स्पीड से 24 गुना अधिक तेजी से यह अपने दुश्मनों या टारगेट पर हमला करती है। वारहेड ले जाने की जो कैपेसिटी है 1500 किलो यानी 1.5 टन का पारंपरिक या न्यूक्लियर हथियार इसके द्वारा भारतीय सेनाएं दाग सकती हैं। 1 सेकंड में यह जो रॉकेट है 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी जो रफ्तार है यह लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह टारगेट पर हमला करती है। इस मिसाइल का जो परीक्षण किया गया था यह परीक्षण ओडिशा के व्हीलर द्वीप, जिसे हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, वहां से किया गया था। इसकी जो हाइट है वह 17 मीटर की है, ध्यान रखिएगा। और भविष्य में इस मिसाइल का जो विकास है वह सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट के रूप में भी
किया जाना है, यानी इसका विकास पनडुब्बी से दागे जाने वाले मिसाइल के भी रूप में किया जाएगा। अब इसकी क्षमता को, जो मारक क्षमता है, यदि हम लोग मैप पर देखें तो कहां से कहां तक यह मार कर सकती है, तो ध्यान रखिएगा इसकी जद में संपूर्ण चीन अग्नि 5 की मारक क्षमता के दायरे में आ जाता है। इवन रसिया, यूरोप का आधा पार्ट, इवन अफ्रीका महाद्वीप और जापान तक इस मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ गई है, यानी कि यह एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में वर्तमान समय में दर्ज की गई है। अब यहां इसकी एक अन्य प्रमुख विशेषता को देखें तो अग्नि 5 का जो यह लॉन्चिंग सिस्टम है, यह कैनिस्टर तकनीक से युक्त है, यानी टीन के डब्बे, सीधा याद रखिए कि टीन के डब्बे में इस मिसाइल को रख करके कहीं भी ले जाकर के दागा जा सकता है, चाहे ट्रक लॉन्चर हो, चाहे रेल लॉन्चर हो, या कहीं से भी इसे ट्रांसपोर्ट हम लोग रेल या ट्रक के माध्यम से कहीं तक कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसका जो इस्तेमाल है वह बेहद ही आसान हो जाता है और इसकी तैनाती करने में जो समय लगता है वह काफी कम हो जाता है। अब यहां सबसे उल्लेखनीय तथ्य है कि इस कैनिस्टर तकनीक के उपयोग से मौसम का जो प्रभाव है इस मिसाइल के ऊपर भी काफी कम हो जाता है। इसकी तीसरी सबसे जो प्रमुख विशेषता है वह है MIRV तकनीक से युक्त होना। ध्यान रखिएगा, MIRV का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल, यानी कि वैसा मिसाइल जिससे एक साथ कई हथियार दागे जा सकते हैं। और अग्नि 5 की विशेषता है कि इसमें 2 से लेकर के 10 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, जो या तो पारंपरिक हथियार हो सकते हैं या न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं। यहां यह समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से काम करता है। तो MIRV में एक साथ कई हथियार लगाए जा सकते हैं और एक एक करके ये हथियारों को छोड़ता है, और जो टारगेट होता है अलग अलग टारगेट पर अलग अलग बम, जो कि पारंपरिक हो या न्यूक्लियर हथियार हो, वो जाकर के टारगेट को ध्वस्त करने का काम ये करते हैं। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है जिसे मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप लोगों ने इसरो का नाम सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने एक साथ अधिकतम 106 उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ में किया था। तो जो उपग्रह प्रक्षेपण की जो तकनीक है, कहीं न कहीं वह तकनीक इस अग्नि 5 में इस्तेमाल की गई है, जिसके माध्यम से भारत MIRV तकनीक से युक्त मिसाइलों का विकास कर पा रहा है और इस तकनीक के माध्यम से एक मिसाइल से एक साथ कई टारगेट को ध्वस्त या नष्ट किया जा सकता है। यहां हम लोग इसके इतिहास के विषय में जाने अग्नि 5 के, तो अग्नि 5 का ये वर्तमान का 9वां परीक्षण था। इसका जो पहला परीक्षण हुआ था यह था 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का पहला परीक्षण किया गया था और वर्तमान 15 दिसंबर 2022 को जो परीक्षण किया गया है, यह परीक्षण जो है यह 9वां परीक्षण था। वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करें तो DRDO के द्वारा अग्नि के विभिन्न वेरिएंट्स पे काम किया जा रहा है तथा इसे और अधिक उन्नत और शक्तिशाली बनाने में DRDO जुटा हुआ है। इससे पूर्व हम लोग देख चुके हैं कि अग्नि 3 के स्थान पर अग्नि प्राइम मिसाइल का विकास भी DRDO के द्वारा किया जा चुका है, जो अपने पूर्ववर्ती संस्करण से काफी उन्नत है। अब यहां हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इस मिसाइल परीक्षण के लिए हम लोगों ने चीन के साथ एक चूहे बिल्ली का खेल खेला तथा बार बार हम लोगों ने बोला कि शेर आया, और हम लोगों ने यह बोल करके मिसाइल का परीक्षण नहीं किया। चीन का जो सैटेलाइट ट्रैकिंग और जो मिसाइल ट्रैकिंग युद्ध जो पोत था आपका युआन वांग 5 और 6, वो लगातार हिंद महासागर में मंडराता रहा, वापस जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने मिसाइल का परीक्षण नहीं किया। सबसे पहले हम लोगों ने 10/11/2022 को इसके लिए एरिया वार्निंग जारी की थी। उस समय चीन का जो युआन वांग 6 जहाज था, मिसाइल ट्रैकिंग जहाज जो शिप था, वह हिंद महासागर में ही मंडरा रहा था, परंतु किसी कारणवश तकनीकी कारण से भारत ने इस परीक्षण को टाल दिया। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं
कि 23/11/2022 को फिर से एरिया वार्निंग जारी की गई, लेकिन इस बार भी देखें तो युआन वांग 6 और युआन वांग 5 क्लास का जो शिप था वह हिंद महासागर में ही मंडरा रहा था। परंतु इस समय भी किसी कारणवश भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण नहीं किया। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि 15/12/2022 को और 16/12/2022 तक के लिए भारत ने एक परीक्षण के लिए नोटाम वार्निंग, नो टू एयरमैन के लिए वार्निंग जारी की थी, जिसका रेंज था 5400 किलोमीटर। और इस समय चीन समझा कि ये बार बार बोलते हैं परीक्षण नहीं करते हैं, तो शेर आया वाला हालत हो गई चीन के लिए। इस बार वो नहीं आया, और अगर आता भी हमें परीक्षण करना था, हमने परीक्षण किया और यह परीक्षण बिल्कुल सफल और सटीक रहा। तो इस परीक्षण के 2 दिन उपरांत यानी 17 तारीख को डीआरडीओ ने कहा कि 20% वेट रिड्यूस कर दिया है और अग्नि 5 कैन नाउ स्ट्राइक टारगेट्स बियॉन्ड 7000 किलोमीटर। यानी जानबूझ करके प्रारंभ में डीआरडीओ या भारतीय सरकार के द्वारा इस मिसाइल के सही रेंज की सूचना नहीं दी गई, पहली बात। दूसरी बात कि अग्नि 5 को जानबूझ करके लो प्रोफाइल रखा गया है। जिनके पास में पैसा होता है भैया थोड़ी हल्ला करता है कि मैं करोड़पति हूं, इनकम टैक्स की रेट डालो मेरे ऊपर में, ये तो नहीं होता है। जब ये नहीं होता है तो भारत सरकार क्यों बोले कि इसकी रेंज 7000 है, 10000 है या 12000 है। आप जानिए 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, हम इसे बढ़ा सकते हैं आगे तक, यह कहना था डीआरडीओ का। अपने स्टेटमेंट में देखें तो डीआरडीओ ने कहा क्या कि द वेट रिडक्शन दैट हैज बीन अचीव्ड इन द मिसाइल सिस्टम इज बियॉन्ड 20% एंड द गवर्नमेंट वांट्स द न्यूक्लियर कैपेबल स्टैटिक मिसाइल कैन गो बियॉन्ड 7000। और ये सरकार का ही कहना है कि यह जो परमाणु क्षमता से लैस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका जो रेंज होना चाहिए वह 7000 किलोमीटर दूरी तक होना चाहिए। इससे पूर्व यदि देखें तो इस प्रकार का जो वेट रिडक्शन है वह अग्नि 3 और अग्नि 4 मिसाइल्स में डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है, और इन दोनों मिसाइलों को अब ज्यादा रेंज तक कवर करने में ये दोनों मिसाइलें सक्षम हैं। इस कारण से विभिन्न रक्षा विशेषज्ञों, विशेषकर चीन के रक्षा विशेषज्ञ, यूरोप और अमेरिका के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण नहीं किया है, अग्नि 5 के स्थान पर किसी अन्य मिसाइल का परीक्षण किया है। इसका मूल कारण क्या है? तो इसका मूल कारण है कि मिसाइल का जो परीक्षण था, इसका जो वीडियो था सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ, जिसमें दिखाया गया कि इस मिसाइल का जो आर्क और एल्टीट्यूड है वह काफी अनयूजुअल है। वर्तमान परीक्षण का जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, वायरल वीडियोज में जो इस मिसाइल का ट्रेजेक्ट्री दिखाया गया वह पाराबोलिक न होकर के पृथ्वी के समानांतर था, जिसके परिणाम स्वरूप ये रक्षा विशेषज्ञ यह कहने लगे कि यह परीक्षण अग्नि मिसाइल का नहीं था, बल्कि लंबी दूरी के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का यह परीक्षण भारत के द्वारा किया गया था। अब यदि हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल के ट्रेजेक्टरी की बात करें तो ये हमेशा एक पाराबोलिक ट्रेजेक्टरी या पाराबोलिक पथ को फॉलो करता है, यानी कि जैसे ही मिसाइल को हम लोग शूट करते हैं ये एक उच्चतम सीमा पर जाता है, उसके पश्चात यह ग्रेविटी के अनुसार यह अपने टारगेट तक आगे पहुंचता है। इस इमेज में हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल के ट्रेजेक्टरी को देख सकते हैं। यह पहले कहां गया, वायुमंडल के बाहर निकलता है और उसके बाद फिर से वायुमंडल में री इंटर करता है और अपने टारगेट पर हमला करता है। उसी प्रकार यदि हम लोग हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल के यदि हम लोग पाथ को फॉलो करें तो जब इसे शूट किया जाता है तो यह पृथ्वी के समानांतर ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट तक पहुंच करके उसे नष्ट करती है। और इन दोनों को यदि हम लोग मिला करके देखें, दोनों मिसाइलों के पथ को, तो जहां बैलिस्टिक मिसाइल की जो ट्रेजेक्टरी है वह हाइपरबोलिक है, वहीं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की जो ट्रेजेक्टरी है, जो पाथ है, वह पृथ्वी के समानांतर है। पृथ्वी के समानांतर ग्लाइड करते हुए, तैरते हुए अपने टारगेट को
हिट करती है, ये मुख्य अंतर है। और ये पहला कारण था जिसके कारण रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने अग्नि मिसाइल का परीक्षण न करके किसी अत्याधुनिक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण यहाँ पर किया था। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है, जब उन्होंने ये वीडियो को देखा तो उनका कहना है कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ में एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का भी परीक्षण किया है। और उनका कहना है कि इस मिसाइल में जो अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया, इसमें बैलिस्टिक के साथ साथ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के भी विशेषताएं विद्यमान हैं। अब यदि हम लोग हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का परीक्षण की कुछ तस्वीरों को देखें तो यह चीन के द्वारा DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के परीक्षण का है। यह परीक्षण इनर मंगोलिया तथा चीन के शैंक्सी प्रांत में 2018 में किया गया था। और इसमें आप कर्व को देख सकते हैं कि किस प्रकार चीन की जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल थी उसने किस प्रकार का स्टीप कर्व या तीखा तिकोना या कर्व यहाँ पर लिया है। और इसी कर्व को ध्यान में रखते हुए विभिन्न रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के द्वारा किया गया जो परीक्षण था वह एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो DRDO 2018 से ही हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रही है और भारत ने 7 सितंबर 2020 को अपना हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला परीक्षण किया था। अब इससे पूर्व यदि हम लोग बात करें जो ट्वीट किया गया था ANI के द्वारा, यहाँ पर 2 चीजें हैं कि पहला है कि वैलिडेट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट ऑन द मिसाइल, ये 2 चीजों को पकड़ के रखिएगा। तो इन 2 शब्दों के लिए कुछ रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि परीक्षण जो था संभवतः माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल सिस्टम के प्रदर्शन का आकलन करने के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन यदि कुछ आप लोग खोज करें गूगल में तो पता चलता है 2013 का यह द डिप्लोमेट का एक आर्टिकल था, इसमें बताया गया था कि भारत ने अग्नि 5 का जो ICBM मिसाइल का परीक्षण किया है वह MIRV तकनीक से युक्त है तथा यह मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यह 2013 में ही रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान लगाया गया था। यहाँ हम लोग MIRV तकनीक को पूर्व में ही देख चुके हैं कि एक साथ यहाँ देख लीजिए कई प्रकार के बम अलग अलग आयुध जो है यहाँ पर लगाए जा सकते हैं और इसे एक कैनिस्टर के अंदर में, जिसे हम लोग नोज कोन कहते हैं मिसाइल का, उसे फिट कर दिया जाता है ताकि जो वातावरण में जब री इंटर करे तो वातावरण की गर्मी का जो प्रभाव है, घर्षण के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसका प्रभाव इन आयुधों पर न पड़े, क्योंकि इसमें आपका परमाणु हथियार भी हो सकता है और पारंपरिक बम भी हो सकते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस परीक्षण में DRDO ने जिस मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल का उपयोग किया, इसमें 2 प्रकार के बमों को ले जाने की क्षमता है। पहली क्या थी कि न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। तो जो वास्तविक न्यूक्लियर हथियार है जिसके द्वारा किसी टारगेट को ध्वस्त किया जाएगा, उसे दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचाने के लिए किसी दूसरे हथियार का उपयोग डिकॉय के रूप में किया जाएगा। यानी दुश्मन की एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को चकमा देने के लिए दूसरा हथियार उन्हें चकमा देगा और जो मूल हथियार, जो मेरा मूल परमाणु बम होगा, वह परमाणु बम अपने टारगेट पर सफलतापूर्वक हमला करने में सक्षम होगा। वहीं यदि देखें तो कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है, जो इस प्रकार से कह ले हम लोग कि यह तीसरा दावा है कि DRDO ने जिस अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है, DRDO ने इसकी वास्तविक सीमा और वास्तविक क्षमता को छिपाने के लिए जानबूझकर इसकी गति को कम रखा तथा इसे एक छोटे प्रक्षेप वक्र, ध्यान रखिएगा, छोटे प्रक्षेप वक्र में प्रक्षेपित किया ताकि इसकी गति कम हो और यह अधिक दूरी तक ट्रेवल न करे, कम दूरी तक ट्रेवल करे और इसकी जो क्षमता हो इसे जानबूझ करके कम दिखाई गई और यह इस दूरी से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यदि
कि वास्तविक क्षमता और गति और इष्टतम प्रक्षेप वक्र का उपयोग किया गया होता तो मिसाइल की जो मारक क्षमता थी वह कहीं अधिक दूरी तक गिरती, इसके बनिस्पत यह 5000 किलोमीटर रेंज तक ही रह पाई। इसका मतलब है पूर्व से ही यह जो मिसाइल थी, इस मिसाइल की जो मारक क्षमता थी यह अधिक लंबी दूरी तक थी और जानबूझ करके भारतीय सरकार के द्वारा केवल तकनीक और सिस्टम और सब सिस्टम के वैलिडेशन के लिए इस परीक्षण को किया गया और अग्नि मिसाइल की वास्तविक जो क्षमता थी उसे जानबूझ करके डाउन प्ले करने का प्रयास किया गया। खैर जो भी हो, भारत सरकार ने भारत के हित में एक बेहतर कदम और एक बेहतर निर्णय के साथ एक बेहतर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे हम लोगों को एंजॉय करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपको नई और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। साथ ही इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही यदि आपका कोई कमेंट है या कोई विचार है या आप कुछ भी मुझसे कहना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।